बलूच लड़ाकों पर पाकिस्तानी आर्मी के हमले को लेकर यह खबर है, जहां पाकिस्तान आर्मी ने बलूच लड़ाकों पर बम गिराए हैं। बम हमले के बाद जान बचाकर भागते नजर आ रहे बलूच लड़ाकों की फिलहाल तस्वीरें भी सामने आई हैं। पाकिस्तान के हमले में कई बलूच लड़ाके घायल हुए हैं। तो बलूचिस्तान में आजादी की जंग जारी है और बीएलए आजादी का झंडा बुलंद किए हुए है। हालांकि क्यों बलूचिस्तान कर रहा है अलग देश की मांग, इंफॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में एक सबसे बड़ी डिटेल आपके सामने, क्योंकि यहां जानिए पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा प्रांत जिसकी एक एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहां पर हमलों को अंजाम दिया गया है, कैसे ट्रेन को हाईजैक किया गया। प्रांत की लगातार हो रही अनदेखी की वजह से अब इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है बीएलए की तरफ से। सरकार में कोई इनका प्रतिनिधित्व नहीं है और साथ ही लोगों में भीषण असंतोष की वजह से ही पिछले कई सालों से ये लगातार आवाज बुलंद करते आए हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए का पाक सेना से संघर्ष पिछले कई सालों से जारी है। चीन के कई प्रोजेक्ट्स जिस तरीके से यहां पर अपना विस्तार दिखा चुके हैं उसका ये विरोध करते आए हैं। चीनी प्रोजेक्ट्स पर जिस तरीके से खतरे की बातें करते आए हैं, अलग देश की मांग मुखर हो चुकी है और यही वजह है आदित्य कि अभी भी मैं ये बात कह रही हूं कि इस प्रांत की लगातार हुई अनदेखी के बाद ही ये सब एकजुट होकर अब प्लानिंग के तहत ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। और उस प्लानिंग के तहत होने वाले ऑपरेशंस में आने वाले 24 घंटे कितने अहम? देखिए, आने वाले 24 से 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि अभी भी ये घटना चल रही है। अभी भी पता नहीं कि जो 214 पाकिस्तानी जवान हैं उनके साथ क्या होगा। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको अभी कह दूं, बीएलए ने एक ऑडियो रिलीज़ किया है उनके कमांडर का, जो कि वहां पर बोलन में मौजूद है। वो अपने आका से बात कर रहा है और वो आका जो है अफगानिस्तान में है। मैंने अभी इंटेलिजेंस के सूत्रों से बात की है जिन्होंने बताया है कि ये जो बलोच का पूरी कॉन्स्पिरेसी है अटैक की, ये अफगानिस्तान से हो रही है। क्या तालिबान का भी इसमें एक रोल है? क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में भी अभी जो है बहुत ज़्यादा खटास हो रही है, चाहे वो बॉर्डर पर हो, चाहे वो मंत्रियों के बीच में हो। तो लगातार जो है तालिबान अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के शासन और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के साथ खटास में हैं, तनाव में हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि कुछ साल पहले ये बताया गया था कि टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो बीएलए का समर्थन करेगी और हो सकता है एक स्ट्रेटेजिक तौर पर, एक कूटनीतिक तौर पर उनका जो है एक समर्थन वहां पर होगा। अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि तालिबान का इसमें समर्थन है कि नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो ये अटैक हुआ है इसके जो कमांडर्स हैं वो फोन पर बात कर रहे हैं अपने आकाओं के साथ अफगानिस्तान में और उनसे ये बहुत बड़ी खबर आपने यहाँ पर आदित्य दी है अस्थाना सर। इसी खबर के आधार पर और ये जो साफ संकेत मिल रहे हैं, जो बात आदित्य राज कौल ने अभी बताई कि किस तरीके से अपने तमाम लीडर्स और हेड्स के साथ अफगानिस्तान में वो संपर्क में है, उसका बाकायदा एक ऑडियो भी आ चुका है। यानी अब अगले कुछ घंटों में पाक सेना के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। बिल्कुल, अगर आप इसी खबर को मैं थोड़ा सा और विश्लेषण करूं, देखिए जो टीटीपी है उसकी भी दुश्मनी है पाकिस्तान आर्मी से, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि पाकिस्तान ने उनको दो हिस्सों में बांट दिया है। जो पश्तून का इलाका है, ड्यूरेंट लाइन उनको दो हिस्सों में बांट देती है, तो उससे वो खुश नहीं है। और उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा में काफी हद तक पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला किया है और अलग अलग जगह भी हमला किया है। तो जाहिर है कि टीटीपी और बलूचिस्त लिबरेशन आर्मी और ये जो सारे संगठन हैं ये अभी एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और कोऑर्डिनेट करके एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का मकसद एक है। और ये दोनों का मकसद क्योंकि एक है तो इनको ये लोग आपस में इंट शेयरिंग भी करेंगे, इंटेलिजेंस के का भी आदान प्रदान होगा और जाहिर है कि इनको सपोर्ट तालिबान से भी मिलेगा, क्योंकि बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है। एक बलूची उसका इलाका जो है वो अफगानिस्तान में भी है और कुछ बलूच का इलाका ईरान में भी है। तो ये बलूचिस्तान को अगर हम ग्रेटर बलूचिस्तान जब गिनते हैं तो उसमें ये तीनों इलाके सामने आते हैं नजर। और लेकिन सबसे बड़ा जो जमीन है का जमीनी इलाका है वो पाकिस्तान में है। तो इसलिए ये संगठनों का इकट्ठा होना, टीटीपी से मदद मिलना और टीटीपी के साथ ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट होना, ये एक तरीके से अभी साफ नजर आ रहा है कि इस किस्म से एक्शंस हो रहे हैं। और इन्होंने बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि इन लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन हो गया है काफी हद तक।